बेगम जाके मुझे सोक चाहिए, सोक चाहिए। नहीं मैंने हो रही नहीं। आप कार्ड से पे करेंगे, उसको पूछती है आप कार्ड से बोला 60 से करूँगा, 60 से, मतलब वो सी को है ना, वो का नहीं बोलता, हाँ 60। चेक दे दो अपना हुनैन। चेक 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 चेक। जीत गया आरसीबी 2-2 भाई पटीदार ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन, मूड महल और एनालिसिस लेके 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 डंग 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 डंग। It's a party time, it's party time। पैंट पहन ली ढीली और शर्ट पहन ली टाइट, ये किस किसी में ड्रेसिंग है? बस ये इसके दिन की। अबे आज आईपीएल का फाइनल था भाई, पैंट ये पहन ली, चड्डी ऐसी पहन ली, शर्ट ऐसी पहन ली, शुरुआत ऐसी में है तेरे। शुरुआत तो तुमसे ही होगी ना। हाँ, शुरुआत तो तुम। अरे भाई आज आईपीएल का फाइनल हुआ है हुनैन भाई, इनको बताओ, इन्हें बताओ वेयर इज पटीदार, क्यों पटीदार धोनी और रोहित के साथ खड़ा हो गया, क्यों आज विराट कोहली के लिए हम अच्छी बात करेंगे आज, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया। आज जो परफॉर्मेंस थी उस पे तो दुश्मन भी तारीफ करेगा यार, ऐसी मतलब बात थी जो है वो है, मगर क्रेडिट गोस टू पटीदार। है तुम दुश्मन हो? नहीं मैं दुश्मन तो नहीं। तुमने कहा ना दुश्मन भी तारीफ करेगा, जो भी करेगा तारीफ तुम करोगे ना। मैं तो करता हूं वैसे भी उसकी तारीफ, सपोज समझ में नहीं आती वो तारीफ। जो दुश्मन होगा वो भी आज तारीफ करेगा, वो ये कह रहा है, ये तो बहुत उसकी हमेशा से तारीफ करता हूं, मगर वो तुम्हें खलती है कि ये तो क्या तारीफ कर रहा है। वैसे पिछली दफा क्या हुआ था, मॉल खराब नहीं कर, आज मॉल खराब नहीं कर। अच्छा भाई मॉल खराब नहीं कर रहे भाई, मॉल खराब नहीं कर रहे। मुझे याद तो दिला पिछली दफा क्या हुआ था। क्या? जो मैं तारीफ कर रहा था तो मैं चुप रही थी। वो जो सेंचुरी की थी कोहली ने सेंचुरी की थी, सही है। और तुम उसके शॉटों की बिलो उंगल बेद कर रहे थे यार। लास्ट मैच में पटीदार ने छक्का मारा है, तूने उस छक्के की तारीफ की है कि बैक फुट पे इतना प्यारा छक्का मारा, तो आम पाक ऐसा क्या हुआ। इन्होंने ये किया उसको, अपनी तरफ से बकवास। तुम देख लो उठा के शो, तुमने शो की वो तो कोई भी मार सकता है उस पे। आज हर प्लेयर मैंने भेजा है तुम लोगों को, हर प्लेयर तारीफ कर रहा है शॉट की। ऐसा कहा था आपकी इस बात पे। हाँ आपने कहा वो तो क्लासन भी मार लेता है, सब मार लेते हैं, तुमने ऐसे बोला था। हाँ जो बैक फुट पे पटीदार छक्का मारा। मैंने वो शॉट देखा नहीं था, हाँ मगर जब वो शॉट देखा तो भाई वो वाकई बहुत कमाल था। कौन सा वाला? पटीदार ने जो मारा है एक्स्ट्रा कवर पे, जो रबाडा को उसने मारा, ओ रबाडा को ही मारा ना, उसी की बात कर रहे थे ना सब, वो सब उससे पागल हुए थे। नो डाउट वो शाउट, हुनैन ने उस दिन बात की उस शॉट की, तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज हम शाउट आउट दे देते हैं उस शॉट को। शाउट आउट नहीं दे हुनैन भाई, आप या शुरुआत अपने आप से करें। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। मैं करूंगा शुरुआत भाई। आरसीबी सेकंड टाइटल जीता है, कोई मजाक है यार हुनैन। विराट कोहली की परफॉर्मेंस आई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अपने कैरियर की 19 साल बाद विराट कोहली ने फास्टेस्ट 50 कर दी, और व्हाट ओकेजन आज प्रूव किया। आज आईपीएल के अंदर उसका नाम उन सुनहरी हुर्फों से लिख देना चाहिए कि भाई तारीख में अगर कोई आईपीएल में बैट्समैन था तो वो विराट कोहली था, क्योंकि फाइनल का इतना बड़ा ओकेजन, और अपने कैरियर की जो 19 साल में नहीं कर सका वो 19 साल बाद उसने वो फास्टेस्ट 50 फाइनली इन द फाइनल। व्हाट अ राइट टाइम टू डिलीवर हुनैन भाई। 25 बॉल में 50 करा, आखिर तक खड़ा रहा। आज चेज मास्टर उनको कहो भाई, आज इसमें कोई दोहराई नहीं है। पिछले दिनों कोई सेंचुरी मारी किसी ने 28 या 27 बॉलों में मारी थी, वैभव सूर्यवंशी ने। अबे नहीं, पाकिस्तानी की किसी प्लेयर ने मारी थी, सेंचुरी नहीं मारी, 50 मारी थी। तो उन्होंने कहा इसमें तू पूछो बाबर ने कितने मारी है, उन्होंने बताया बाबर 24 ओवर में मारी है। तो यार इसमें अगर अभी कितने फास्ट मारी, 25 में मारी है। हाँ 25 तो पहले 26 में मारी हुई थी, तो उसको इतना हाइप क्यों दे रहे हो? बिकॉज इट वॉज फाइनल में वो बेचारा उस तरह कर नहीं पाता था। लास्ट टाइम भी किया पटीदार ने वो हौसला, वो हिम्मत, वो वो करेज दिया टीम को। नैन अबे लास्ट टाइम भी किया। तुम बहुत खामोश बैठे यार माज भाई, उसके फाइनल में रन्स हैं भाई, क्या हो गया फाइनल में कर नहीं पाता था। लूजिंग कॉज में ना, लूजिंग कॉज में क्या, वर्ल्ड कप फाइनल 2014 में रन है लूजिंग कॉज में, और फिर 2024 में रन है, फिर आईपीएल में जो है 2016 में रन नहीं थे उसके, 25 में रन नहीं है। हाँ 2016 में थे ना लूजिंग कॉज में ना, और 25 के अंदर तो वो फाइनल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। अबे क्या हो गया, जीत गए थे, लेकिन जीत गए थे मगर परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी। कोई 30-32 रन गए थे, 50 भी नहीं कर सका था। अच्छा, ये अभी वाला जो पीएसएल का फाइनल हुआ था उसमें कैसी परफॉर्मेंस थी कोहली की? पीएसएल का जो फाइनल था, फाइनल उसमें पीएसएल में कोहली आईपीएल में पीएसएल कोहली का वो कह रहे हैं मैच की, वो एज इन टूर्नामेंट की बात कर रहा है। उस टूर्नामेंट फाइनल में कैसी परफॉर्मेंस थी लोगों की, ये पूछा उसने भाई। जो बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे उसमें,
वो भी तो फाइनल था। बाबर को लेकर आ रहे हैं बीच में, मुझे मालूम है दोनों का मुद्दा, ठीक है ना? 43 रन से 2005 में कह रहा हूँ उसके रन स्कोर था भाई। तो रहा हूँ 50 भी नहीं हुए 30-32 बोले थे। 30-32 बाद में उसको कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। 43 का एक बंदा 54 लेकर आए, परफॉर्मेंस नहीं थी। परफॉर्मेंस थी भाई, 54 एमी हवा के घोड़े। और तुमने लास्ट टाइम भी बकवास की थी कि उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस दे दी थी। यार तुम अजीब आदमी हो यार। तुम्हारा पानी गिर रहा है, मेरा लग रहा है। पानी नहीं गिर रहा। इतनी तुमने इतने गलत बातें कर दी, आज भी तुम तारीफ करने के असल में तुम्हारी नीयत खराब होती है। इस वजह से तुम जब तारीफ भी करते हो तो भी अल्फाज तुम्हारे गलत ही होते हैं। तुमने बोला आज प्रूफ कर दिया, वो तो अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कह चुका मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना। अरे यार रुक जाओ, यूजर आ गया भाई, यूजर अच्छा वो जीते हैं अरे ना। यूजर मेरे दोस्त, मेरे भाई, यार तुम किधर थे यार? आज देखो कोहली के लिए इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं भाई। आज अपने कैरियर की तेज तरीन 50 कर दी आईपीएल में 19 साल बाद उसने यार। आज तो कोहली की तारीफ है भाई। आज तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, माफी, सारी नाराजगी खत्म। आज आके थम जाओ हमारे साथ। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल। ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? हुनैन से तारीफ सुनना चाहेंगे। हुनैन तारीफ करता रहेगा यार। हुनैन भाई पहले मैं आज पट्टीदार के लिए कुछ कर दूं यार। कर दो चलो बड़ा। आहा पट्टीदार बड़ा मजेदार, ओहो पट्टीदार बड़ा समझदार, आहा पट्टीदार बड़ा मजेदार, ओहो पट्टीदार बड़ा समझदार। पहले उसने आरसीबी को जिताया, कोहली से भी रन करवाया, पहले सीजन में खूब रन बनाया, पूरे सीजन में खूब रन बनाया। फाइनल में कोहली को बढ़ाया, फाइनल में कोहली को हीरो बनाया। आहा पट्टीदार बड़ा मजेदार, ओहो पट्टीदार बड़ा समझदार। कब तुम नाश्ते में खाए थे दोपहर के खाने में? नहीं अब इसका स्कूल बैग लाल टमाटर। अब इसका स्कूल बैग और जूते ला दो इसको हम स्कूल छोड़ के आते हैं। भाई आज तो स्कूल तुम भेजो। ये वो बच्चा है जिसको सुबह अम्मा स्कूल छोड़ के जाती है और आज तो प्रिंसिपल वापस छोड़ के आता है। भाई ये हमारे बस का बच्चा नहीं। अम्मा बोलते हैं हम घर में नहीं रखेंगे, प्रिंसिपल बोलता है हम स्कूल में नहीं भाई रखेंगे। आप कुछ भी कह लें, पट्टीदार से उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। हम नहीं ले रहे, हम तुमसे तुम्हारा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि तुम जो बकवास कर रहे हो बैठ के। तुमने कौन से खाने में खाए जो मजेदार लगा? टमाटर हर खाने में होता है। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, ओहो और इंडिया का टमाटर होता ही बचेगा है। पाकिस्तानी अच्छा नहीं होता। इंडिया का बहुत आता है ना यहाँ पे। अच्छा मलीर से नहीं आता टमाटर? इंडिया से होता है, मलीर से आता है। अच्छा फिर तुमने दूसरी गलत बात ये की हाँ भैया। कि आज कहो उसको चेज मास्टर। आज उसने होना, देखो सारे पेपरों पे जो पन्ने खाली थे ना, वहां उसने साइन कर दिया यार। आज जो उसके साइन थे ना कि भाई फाइनल में 50 नहीं आ रहा, आईपीएल की बात हो रही है यहाँ पे कि 19 साल हो गए जी। आज उसने दस्तखत करा उस सफ़े के ऊपर जिस सफ़े पे लिखा हुआ था विराट कोहली फाइनल में 50 है नहीं है, उसने है पे टिक लगा के साइन कर दिया। क्या बात तो कह रहा हूं, 19 साल में एकदम 50 नहीं है उसका। रिकॉर्ड चेक किया तुमने? नॉकआउट। अब तुम फाइनल नॉकआउट देखो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हो मुझ जैसे जाहिल के लिए। अबे चुप कर, लूजिंग की बात। आपने बोला कि विराट कोहली का फाइनल में उसने टिक मार किया कि उसका 50 नहीं। मैंने कहा आपका नॉकआउट आ गया, फिर लूजिंग कॉज आ गया, फिर आ गया साइड में छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन विनिंग कॉज। बेकार बात। ये वो बच्चा है जो जल्दी ये सवाल तो मुझे आता है, मैं फौरन जवाब ले दूं। बेटा ब्रैकेट में तो पढ़ो, वहां लिखा हुआ है इन विनिंग कॉज। आपने जब बात शुरू की ना, जब सवाल आपने फेंका अपना, उसमें इन विनिंग कॉज अपने मुंह में रखा हुआ था आपने, सही है। आपने बोला कि उसका फाइनल में 50 नहीं है। देखो देखने वाले को यार जब आप प्लेयर की इंडिविजुअल सक्सेस के बारे में बात करते हो, सक्सेस रेट के बारे में बात करते हो, वहां पे आप विनिंग लूजिंग कॉज नहीं डालते आप, क्योंकि टीम गेम है ना, बार बार ये बात होती है। उसने क्या डाले उस प्लेयर में? उसमें कुछ नहीं, उस वक्त नहीं डालते। जब आप इम्पैक्ट देखते हो ना, इम्पैक्ट उसने गेम पे क्या क्रिएट किया, तब आप बोल दो यार विनिंग कॉज में नहीं थी। लेकिन परफॉर्मेंस उसकी अगर आप हर बार इस तरह कोट करोगे फाइनल में जो है 50 आ गई विनिंग कॉज में, तो ये गलत है। पहले भी उसकी 50 आई हुई है। अच्छा वो एक बंदा सवाल मास्क के लिए रिलेट कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है कि क्वेश्चन फॉर यू चारू शाह, हु इज द ब्रेन बिहाइंड गेटिंग पट्टीदार टू द आरसीबी? ही केम एज इंजरी रिप्लेसमेंट इन 2022, बाय द वे हु डिसाइडेड ही शुड बी द कैप्टन? अच्छा तो आप कहना चाह रहे हैं जी विराट कोहली डिसाइडेड, इफ ही हैड डिसाइडेड दिस, आई डोंट नो। मैं कहा वो जाहिर बात है, बड़े सीनियर प्लेयर हैं तो वो मीटिंग्स में होते होंगे, मुझे इस बारे में पता नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर मालूम है कि वो इंजरी रिप्लेसमेंट आया था और कैप्टन बना और आरसीबी को पहला टाइटल उसने जिताया, ये बात मुझे भी मालूम है। और आज वो उस सफ में खड़ा है जहां पे धोनी और रोहित शर्मा खड़े। इसने मुसलमान बना दिया दो लगातार तीनों ने सफ में खड़े हो गए, तीनों को बस जो कुछ जीतने लगा उसको मुसलमान किया इन्होंने और के सफ में खड़ा कर दिया। अबे सब सिर्फ क्या नमाज के लिए होगी है? और हेडन वहां पे नमाज पढ़ा रहे हैं आगे खड़ा हुआ। अच्छा हेडन जिस टीम में बैटिंग मेंटर होता है वो फाइनल आती है, ये क्यों? कुछ होगी बात।
होगी लाजमी कुछ नहीं, खैर कोच कहते हैं, मैं ऐसी मजाक कर रहा था। कोच तारीफ का से ज्यादा जब आप चलते हो इधर जीटी की तरफ, मुझे होता जीटी की बैटिंग बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों थी कि यार हमें क्यों खिला रहे हो यार, हमें से नहीं खेला जाएगा, या कोहली से काम कौन इतने फट्टू हैं ये प्लेयर, इतने डरपोक प्लेयर हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज ही थकी हुई थी कि यार हम तो हार नहीं आए हैं आज। ग्रेस हेडन उनको चेयर करने नहीं आई, वो अब्बा के साथ वरना घूमती है तो लड़कों को थोड़ा मोराल हाई होता है, एक अच्छी कोई बात करे, खूबसूरत चेहरा सामने हो, तालियां बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं थी। खूबसूरत चेहरे बहुत थे ग्राउंड में, पर ग्रेस की बात अलग है। तुम्हें पता है आज 8वां साल है लगातार जो टीम क्वालिफायर 1 जीतती है ना, वही आईपीएल जीत रही है। ये 8वां साल लगातार 8वां साल लगातार हो गया, सही हो गया उन्हें। तो जीटी का ऐसा लग रहा था कि पूरे मैच में मुंह पे ही लिखा हुआ है। पंडित जी ने पहले क्या बता हम तो दिया। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हैं, जितना तो आज आरसीबी ने जिस तरह से वो खेल रहे थे सारे के सारे। ऐसे खड़ा हुआ था फैसल, शुभमन गिल देखना मेरे हाथ, जब एक इनिंग हुई है ना यूं करके खड़ा हुआ था, हाँ 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 हाँ, ऐसे खड़ा हुआ था उन्हें। एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जरा हाथ पांव खुले हुए हैं, जरा बंदा चौड़ा हो रहा है, जरा हाँ जी आ जाओ ग्राउंड में करते हैं। वो तो खैर उसका बंदे का पर्सनैलिटी नहीं है, के वो यूं खड़ा हुआ था। उसकी तो पर्सनैलिटी नहीं है ना, वो इस तरह की टाइप की हाइपर टाइप नहीं है ना, वो थोड़ा वो टाइप है, क्या टाइप है, थोड़ा सटल टाइप है। यहाँ बंदा कह रहा है कि आपको पता है कि पाटीदार इज द ओनली कैप्टन इन आईपीएल टू विन 2 कंसेक्यूटिव टाइटल्स। सही है। तुम कहते नहीं पुनीत भाई, अब वेयर इज धोनी एंड वेयर इज रोहित शर्मा? इन ये फर्स्ट तुमने कंसेक्यूटिव इयर्स, ये तुमने बनाए हुए कंसेक्यूटिव ईयर्स के, और कोई रिकॉर्ड तो है नहीं ऐसा। वो पूरी ये बता फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इयर्स, ये मैं ऐड नहीं कर रहा था कि तुम्हारी गलती आ गया है। अच्छा, पहला ईयर था उसका, लास्ट ईयर कप्तान का, कहानी का था। तो पहली दफा कप्तान बन के लगातार 2 जीतने वाला पाटीदार पहला है। ओके ठीक है, सही हो गया अनंत भाई। तो इस तरह रोहित शर्मा तो कप्तान बना हुआ था, मगर कप्तान यानी कि एक से ज्यादा टाइटल किसके पास है बीइंग अ कैप्टन? दैट इज धोनी एंड रोहित शर्मा। तुमने कहा अच्छा, लगातार मतलब रोहित और धोनी अगर जीते तो वो बाद के सालों में जीते हैं, शुरू के सालों में 2 लगातार नहीं जीते। नहीं, हाँ, वो पहले साल अलग में। स्टैट लेकर आया। अच्छा, वो अलग स्टैट लेकर आया, मगर हैं तो उसी सफ में खड़े हुए ना यार। नहीं ना, तो ये उनसे भी आगे अगर निकल गया रोहित के ना। पास 5 ये है। हाँ? क्या ये मोहम्मद किधर जा रहे हैं आज? किधर यार जा रहे सुन हैं? भाई, अच्छा, आज तुम कह रहे हो रोहित शर्मा भी लगातार 2 जीता हुआ है, धोनी भी लगातार 2 जीता हुआ है। अब तुमने मुझे उलझा दिया। मैं तुमसे बात उस वक्त पूछा था, तुमने कहा था हाँ 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 बड़े चौड़े आए थे। देखो, रोहित शर्मा 5 टाइटल जीता हुआ है, धोनी भी 5 टाइटल, तो लगातार धोनी जीते 6 होंगे। जीता हुआ है ना। 5, धोनी भी 5। धोनी भी 5 है, रोहित शर्मा भी 5 और है। फिर लगातार जीते होंगे, डेफिनेटली जीते होंगे। तो अब मैं चकरा गया हूँ ना तुम्हारी। नहीं, धोनी तो मुझे याद है, धोनी जीता हुआ लगातार 2। तो अब ये जरा सा कंफर्म कर दो पुनीत भैया, बड़े दिनों बाद आए हैं, अब आप ये बता दीजिए जो आपने confusion रोहित मचा दिया शर्मा है। शायद जीता है 18 और 19 वाले दोनों एक साथ, और सीएसके जीता है 20 और 21 वाले एक साथ, okay। शायद इस तरह से जीते मे भी। तो 20-21 में धोनी जीत गया कंसेक्यूटिव, मेरी 18 कचोर 19 में बात को रोहित भी शर्मा इतना जीत गए। उलझाते थे कि मैं शायद खुद इस तरह चकरा जाऊं कि जीते। पता नहीं यार मैं क्या कह रहा हूं, मैं सही कह मेरी रहा कचोर, हूं। मेरी श्योर बात को कचोर बोला है तुमने वैसे कुछ। मेरी कचोर, मैं कुछ भी बात करूं उसमें इस तरह तुम ये बोलना चाह रहे थे, तुमने बाद में डाल दिया कि मैंने श्योर बोला था, जबकि तुमने श्योर तो बिल्कुल नहीं बोला। अच्छा, था। मैंने मैच कहां से स्टार्ट हुआ? नहीं मैच स्टार्ट हुआ नहीं मैच स्टार्ट जेकब डफी बहुत काम की बात लाए है वो। मैं चाहूंगा आप उस शॉट की तारीफ करें जो कोहली ने छक्का मारा है, फ्लिक पे जो फ्लिक मारी है, फ्लिक नहीं कहोगे उसको, रिस्ट वाली फ्लिक। हाँ, भाई देखो उस शॉट की तारीफ अगर तुम वो देखो, शॉट यूं नहीं मारता, तुमने वो असल में यूं बात ऐसी मारता। कर दी है कि मैं कोई गलत बयानी कर नहीं सकता। इस शॉट की तारीफ मैं पहले भी बहुत कर चुका हूं और आज भी करूंगा। ये जो कलाई पे ये मारता है ना भाई, इसकी कलाई जो है ना, जो इसकी कलाई है, हाँ, लेकिन वो ये बहुत वाली मजबूत नहीं है ना, इससे वो ये बॉटम एंड वाली वो है। जो बॉल उल्टे हाथ जिस से, कलाई हाँ। की तुमने एक्सरसाइज की ना, इस एक्सरसाइज से कलाई में पावर नहीं आती। एक कलाई की बहुत और कलाई बहुत- की movement होनी बहुत चाहिए। और बहुत एक्सरसाइजेज हैं जो तुमने जिंदगी में नहीं की होंगी, जिससे वो पावर आ जाती है। तो तुम गलत एक्सरसाइज हो तभी तुम्हारा ये हाल हुआ हुआ सही है। है। तो तुम वो एक्सरसाइज करे जाते हो कि शायद कलाई में पावर आ जाएगी, तो उससे नहीं आती। समझ में आई बात? कहीं तो एक्सरसाइज कहीं तो इफेक्टिव होगी। वो तुमने देखा नहीं, स्टेडियम में जा रहे यूं देख कनखियों से देखता हुआ जा रहा है कोहली चीयर लीडर्स को। चलिए एक वीडियो आई है, कीड़ा जाएगा थोड़ी। नरेंद्र भाई आप बताएं। यार वो छक्का वाकई में बहुत मजेदार था। मैंने तो जो लाइव वो छक्का देखा है ना, 3.3 ओवर। पहले तो शुरू में तो वेंकटेश अय्यर ने मारे ना, हाँ, वो तो उसको तो एडवांटेज मिल गया ना कि लंगड़ा हो गया हूँ मैं, अब तो बल्ला चलाऊंगा। उसके उस वक्त तो मेरे ख्याल से वो 31 रन पे था, कोहली का एक भी रन नहीं था। उसने कोहली ने बॉल ही एक खेली हुई थी। अच्छा, फिर वो आया या 27 रन पे था, ऐसे ही कुछ था। वेंकटेश अय्यर के काफ़ी ज़्यादा रन थे। फिर कोहली आया, कोहली ने जो है वो एक चौका मारा उसको, रबाडा को पीछे, फिर एक स्क्वायर लेग पे चौका मारा। उसके बाद भी रबाडा ने बॉल की मिडिल स्टंप पे, तो फिर जो वो छक्का मारा है ना उसको, यार रिस्ट, हर्षा वोगले शायद कह रहा था कमेंट्री में, रिस्ट स्नैप, मतलब रिस्ट स्नैप सिक्सर आप कह सकते हो उसको।
वो क्लोज टू फ्लिक होता है, लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत टाइम, खूबसूरत, बहुत कमाल। चौका चौका छक्का चौका, उस छक्के के बाद उसने फिर एक और चौका मारा, वो तो पुल मारा है, वो भी बड़ा खूबसूरत मारा। वो पूरा बॉल अच्छा weight- भी था, वो बॉल अच्छा भी था जिसपे पूरा बॉडी वेट ऑफ स्टंप पे ले जाके। आज असल में ऐसा लग रहा था कि रबाडा को पहली 10 बॉलों पे 37 रन पड़ गए। 417 रन का स्ट्राइक रेट मारा है। वो कह रहे, रबाडा कहता है कि कोहली मुझे, रबाडा बता रहा है कि कोहली मुझे अच्छा बॉलर नहीं मानता, और उसने आज कोहली ने प्रूव किया। 417 रन का स्ट्राइक रेट था कोहली का अगेंस्ट रबाडा। अगेंस्ट रबाडा बिल्कुल होगा। और भाई ऑफ स्टंप की बॉल को भी जो उसने छक्के के बाद जो चौका मारा, ऐसा लग रहा था कोहली आज प्लान कर कर आएंगे तो मैं यहीं सूतूंगा मैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ लेग साइड भी खेले वो? नहीं, जिस तरह जीटी के बैट्समैन बौखलाए हुए थे ना, इस तरह इनके बॉलर्स मुझे आज बौखलाए हुए लगे, क्योंकि शुरू में मैंने बॉल कोई देखी ही नहीं है, बल्कि कोहली के 50 रन हो गए, मैंने कोहली की एक बाउंड्री नहीं देखी ऑफ साइड पे। सारी बॉलें उन्होंने लेग साइड पे की। अगर आपने 150 का स्कोर बनाया है और आपने सामने वाली टीम को आउट करना है, तो आप सबसे पहला काम तो यही करोगे कि 3 ओवर तक स्लिप हटाओगे ही नहीं। अगर आप कोहली को बॉलिंग कर रहे हो और मिड स्टंप पे बॉल करोगे ही नहीं, उसको फ्री भी दोगे ही नहीं कि वो लेग पे फ्लिक करके वो जो है वो वजह क्या थी? सामने, मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ, उनका मोराल ही ऐसा डाउन था कि उनको पता था जैसे भाई हमने हारना ही है। कोहली लेग पे क्यों मारा था, असल वजह बताओ ना इनको। बाबर की आंखें उनकी लेग की ठीक है, लेफ्ट साइड टांगा ठीक। बाबर कहाँ से? लेग साइड पे भाभी अनुष्का, एलिया बैठी होंगी ना एलिया वहाँ पे। अनुष्का शर्मा लेग साइड पे बैठी, तो वहीं स्टैंड पे उधर। श्रेयस अय्यर बता रहे हैं कि पाटीदार को लाने वाला कोहली नहीं है, पाटीदार को लाने वाला माइक लसन है, वो लेके आया था। पुनीत भाई बता रहे हैं? नहीं, माइक हैसन है। हाँ, हैसन कोच था उस टाइम। हाँ, जिसको तुम बुरा समझते हो ना, वो देखो इंडिया का कितना बड़ा काम करके चला गया। माइक लसन? हाँ, माइक लसन के पहले मैच की अप्रोच जो पाकिस्तान के लिए रही उन्होंने, वो तो उसने थोड़ा सा मुझे वो करा है, मुतमईन करा है। क्या किया? जिस तरह वो अराफात को उन्होंने चांस दिया, शादाब को बैटिंग नहीं दी, ऊपर अराफात को बैटिंग करा दी। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप देख रहे होते हो कि क्या कर रहा है, तो दोज वर गुड चेंजेस, बट वी आर स्टिकिंग टू आईपीएल। क्योंकि उसमें अरफात मिनास ने एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की जो आप लोग ने कल मिस कर दी, कि उसने कहा कि हमने इन्हीं पिचों पे प्रैक्टिस की हुई है। वो भी बात है, वो अगले मैच में करेंगे। फिलहाल भाई टुडे द फोकस इज ऑन आईपीएल फाइनल। जीटी ने पहले जो बैटिंग करी, जो नाइंसाफी होगी भुवनेश्वर कुमार के साथ, भूवी के साथ, मैं ये इंसाफ उनको देना चाहूंगा। जी आप जो उन्होंने उसने पूरे सीजन में जो है वो 26-28 विकेटें ले ली, तब आपको याद नहीं आया वो। आज आपने देख लिया तो आपको याद कौन रहा? बुमराह याद है, जिसने एक विकेट भी नहीं ली थी। बुमराह का ये हुआ, बुमराह के साथ चक्का मारा, बुमराह का 3 विकेटें लिए हैं यार, वो याद रहा ना, भूवी याद नहीं। अच्छा, क्या किया उसने? सूर्यवंशी ने पहली गेंद पे बुमराह को छक्का मारा, वो हंस के जब गया तो फिर दूसरा भी उसने पाँव निकाल के वहां मारा। ये थी बात, सूर्यवंशी की तारीफ थी, बुमराह की बुराई नहीं थी। विरान भाई, आप क्या बोल रहे हैं इसकी बात? बकवास क्या किया उसने आज? भूवी ने क्या किया? भूवी ने जब उन्होंने स्टार्ट लिया है यार, एक तो 137 पे बॉल कर रहा था, यानी कि शाहीन से ज्यादा पेस पे वो बॉल कर रहा है आज भी, और इंडियन टीम से बाहर बैठा हुआ, ये अफसोस की बात है। पहला बॉल उसने खूबसूरत अंदर किया, गिल भैया जो है ना वो ब्लॉक करने पे मजबूर हो गए। अब उन्हें लग रहा था कि ये सीम के साथ बॉल ऐसा स्विंग होकर अंदर आया है, दूसरा भी अंदर आएगा। दूसरा बॉल जो उसने बाहर निकाला है, क्या खूबसूरत ऐसा हल्का सा बनाना स्विंग हुआ, वो हल्का सा ना, हल्का वाला टेढ़ा था। सही है। और उसको कर दिया उन्होंने बकरी, बिल्कुल आपके फेवरेट शुभमन गिल को। सही है, बात पूरी सुनिएगा। शुभमन गिल बिल्कुल ऐसे हो गए, हाथ पांव लरस गए उसके कि ये बॉल बाहर कहां से निकल गया। आउटस्टैंडिंग बॉल, वसीम अकरम याद आ गए, पहला अंदर दूसरा बाहर। सही है। तीसरे बॉल में गिल ने कहा, जाहिर बात है बैट्समैन वो भी अच्छा है, अब आए आप, मैं आपको बताता हूँ उसका बड़ा, उसी वक्त फोकस उसका दिख गया कि मैंने छोड़ना नहीं है। उसने ये नजर आया, बल्ला पकड़ा हुआ है, उसने बॉल की है, वो पूरा ऐसे बॉडी लेकर आया है बॉल पे, और उसने जो खूबसूरत जो एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से जो उसने चौका मारा है ना, तारीफ कर रहा है, भूवी की तारीफ कर रहा है, गिल की तारीफ कर रहा है, दोनों की तारीफ है कि मुकाबला बड़ा कमाल था फाइनल का, जहां से स्टार्ट हुआ मैच। मगर उसके बाद वही मौत आ गई आगे, गोरी मौत मंडराने लगी, हेजलवुड के हाथ में बॉल दे दिया गया। फिर उसके आगे का नक्शा उन्हें भी बताएंगे क्या हुआ। किसी ने बताया था ना कि जब मैं परसों बात कर रहा था या कल बात कर रहा था कि हेजलवुड जो है ना उसको पता है गिल को कैसे आउट करना है। तो कोई बता रहा था कमेंट में, याद है स्टैट्स बता रहा था कि उसने 6 चौके मारे गिल को पिछले मैच में, याद आ गया। तो मैंने कहा था फाइनल में देखना क्या होता है, क्योंकि वो अपने रन्स बना के आ रहा है, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो अपने शॉट खेलने जाएगा, चाहे पहले बैटिंग कर रहा हो या बाद में बैटिंग कर रहा हो। आप क्वालिफायर में इतने बड़े रन बना के आए हो, सही बात है, लेकिन आप याद करो वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में गिल कैसे आउट हुआ था, पहले ये याद करो।
और बॉलर स्टार्क ने बॉल की थी, सही है। ठीक है, मिड ऑन पे मार रहे इतनी ऊपर बॉल नहीं थी जितनी अभी हेजलवुड ने की, बॉल लेंथ बॉल थी वो। गिल ने उस पे पुल शॉट खेलने गया जो वो शॉर्ट आर्म जैब खेलता है और वो इसी तरह मिड ऑन पे आउट हो गया था। आज वो फिर खेलने गया वो वाला शॉट और मिड ऑफ पे आउट हो गया। सही। तो हेजलवुड को ये इसी तरह का होमवर्क करते हैं। हालांकि उसने पहली बॉल पे उसी तरह की बॉल उसने पहली की थी और गिल ने आगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके उसको पुल पे मारा चौका। हाँ, पहले मार दिया था। फिर वो हेजलवुड ने परसिस्ट किया उसी लाइन से कि आउट तो यहीं से करूंगा तुझे। और वो ये बात यहीं से करूंगा। वो उसको पता है तू यहाँ खेलेगा। वो असल में बैट्समैन क्या समझते हैं, ये होता है थिंकिंग अहेड ऑफ द बॉलर कि मैंने यहाँ चौका मार दिया ना, अब ये बॉल यहाँ नहीं करेगा। हाँ। ये होता है छोटे बॉलर्स कि ये बॉल अब यहाँ नहीं करेगा, अब ये यहाँ करेगा। तो वो गिल उसमें था और उसने बॉल वहीं की और थोड़ी और ज्यादा जो है ना उसके लिए हार्ड लेंथ वाली बॉल कर दी। वो मुश्किल हो गई, बॉल खड़ी हो गई। मितेश मवादकर आके कह रहे हैं कि मास की आज जल के खाक हुई हुई है, खाक नहीं राख होती है, कल के खाक हुई हुई है, बट छुपाना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं तो पटीदार को जिताना चाह रहा था, अब उसमें वो सहारा बन गया विराट कोहली, तो बहुत अच्छी बात है भाई। परफॉर्मेंस ये, मैन ऑफ द मैच भी हुए फाइनल के अंदर, ट्रॉफी जीत के फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुए, तो यहाँ जो तारीफ बनेगी, मगर असल क्रेडिट जो जाता है वो पटीदार को जाता है, जिसने इस पूरी टीम को चलाया, जिस तरह उसने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग की है। रन कोहली असल ने भी क्रिकेट बहुत कौन किए हैं। खेलता है? तूने क्या बोला? असल क्रिकेट पटीदार खेलता है। पटीदार असल क्रेडिट में समझा तूने बोला असल क्रिकेट पटीदार खेलता है, मैं डी समझा और तूने सी में ये तो बोला। क्रेडिट हाँ, क्रेडिट तुम डी में तुम क्रेडिट का काम तो करते नहीं हो। तो है तो क्रेडिट फकीर, सारी जिंदगी तो तुझे क्रेडिट पे माल दिया है, जब भी तूने खरीदा इतने दूंगा इतने नहीं दूंगा। वो क्रेडिट नहीं होता, वो डिस्काउंट होता है। तुम डी लिया है। असल में मसला पता है क्या, उसको क्रेडिट पे माल लेना नहीं होता तुझसे, उसको असल में भरोसे का फुकदान है। उसने बोला अगर मैं कैश दे दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, पहले ये माल ले फिर पैसे दे दूंगा। अच्छा, क्रेडिट किसको? पटीदार को जाता है। क्रेडिट जाता है पटीदार को। सही है। जिसने टूर्नामेंट में इतना कूल काम, अब धोनी की सब बात करते कूल काम एंड सुसंबर कौन सी रील है? भेजूंगा तुम भेजना, तुम जहाँ सीखो ऐस कर रहे हो। तो रैन भाई, तो मेरे दोस्त जो आप कह रहे हैं जल के राख हो गए, खाक हो गए, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बता चुका था कि पटीदार, अब आप यहाँ पे मैन ऑफ द मैच जिसको देना है, आप सारा क्रेडिट जो है वो कोहली को देते हैं, जिसको भी देते हैं। मैं उस बात से एग्री नहीं करूंगा। मेरा मानना ये है कि डिफरेंस इज पटीदार। नहीं, द रीजन इज क्या तुम 18 साल में भी जीत जाते। मैन ऑफ द मैच की बात हो रही है इस वक्त। मैन ऑफ द मैच पटीदार को जो दिया है इन्होंने, उसको कोहली को जो दिया है इन्होंने, सही दिया, वो खड़ा रहा आखिर तक। मगर जो कमाल था वो ये था कि इस टूर्नामेंट में फाइनल में एक कौन बात कर रहा है? अभी बात मैच की हो रही है कि मैन ऑफ द मैच ना, उसी को तो बता रहा हूँ। तुम फिर तो पूरे टूर्नामेंट पे चले गए। वही तो बता रहा हूँ, तुम बात नहीं सुन रहे ना पूरी, कि इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल बात यह है कि फाइनल के अंदर 153 पे आउट करना, ये असल कमाल था। तो अगर आप किसी बॉलर को भी देते, मगर सही है उसने क्योंकि 70 कर दिए, नहीं बॉलर ने बनता नहीं था क्योंकि सिर्फ 3 आउट करे हुए थे मैक्सिमम। राशिक सलाम कह रहा हूँ, राशिक डार सलाम ही नाम है उसका। राशिक सलाम ही है ना। राशिक सलाम ने 3 आउट करे हुए थे, मगर जो टोन सेट करी वो पूरा कंबाइंड टीम वर्क था। हेजलवुड ने कमाल बॉलिंग करी, फिर साथ में उसके राशिक सलाम ने करी, कुणाल पांड्या 4 ओवर 23 रन का। तो ऑब्जेक्शन किया था। तुम ये बताओ, तुम कह रहे थे ना वेंकटेश और कुणाल पांड्या जिस टीम में होते हैं वो जीतती है। वेंकटेश अय्यर केकेआर के साथ था तो उनको जितवा रहा था। अब आरसीबी में आया है तो यहाँ से भी ये जीत गए दोनों साल। कुणाल पांड्या सिर्फ यहाँ से नहीं जीता है ये टूर्नामेंट, जो उसने अभी ये आरसीबी को जिताया। इससे पहले ये एमआई में खेलता था, ये देखो में खेल चुका है। पिछला मैच जो ग्रुप स्टेज का मैच था जी उसमें आरसीबी और अहमदाबाद में हुआ था, आरसीबी जीटी का। आरसीबी कितने रन पे आउट हुए? 155 ऑल आउट हो गए थे। और आज का क्या स्कोर था? 155। जीटी को आज उन्होंने स्कोर पे आउट किया। तो ये असल कमाल चीज थी ना कि उन्होंने इतने स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करा। हाँ, आज देखो कोहली ने जो बैटिंग करी है, नो डाउट बड़ा है, उसने भी अग्रेसिव स्टार्ट किया। एक मौके पर 237 का स्ट्राइक रेट था विराट कोहली का, जब उसने जिस ओवर में रबाडा को पूरा किया है, चौका छक्का कमाल उसमें वो छक्का था। तो जहां तारीफ बनेगी वहां करेंगे। फिर वो उस हिसाब से पेस को उसने अपने इनिंग को लेके चला। मतलब आज बड़ी कंप्लीट, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया जाता है ना, कहा जाता है, आज उसने वो चीज़ डिलीवर करी। ये देखो कैसी बकवास बात करो, एक आदमी को बढ़ाए, दुनिया को नजर आ रहा। आज तुम्हें नजर आया तो आप एक्सेप्ट कर लोगे तुम कि हाँ भाई ये बात इसके लिए आज के लिए सही है, तो आज तारीफ कर रहे हैं। वो नहीं, जो इसके लिए बात तारीफ की जाती है वो आज के लिए सही है, तुम आज मान रहे हो क्योंकि तुम्हें आज दिखा। ये मानो ना बात को। हाँ, तो जिस दिन दिखेगा उसी दिन बोलेंगे ना, या हर मैच में बोल देंगे। क्योंकि तुम्हारी नजर भी तो कमजोर हो सकती है। तुम भी तो लगाते 5 रुपए के चश्मे।
₹5 की ला के दिखा दूं यहाँ पे इतनी अच्छी हुनैन quality। भाई कहाँ गुम हो गए? यार मैं ये देख रहा हूँ विराट कोहली 675 रन हो गए, मोस्ट रन, मतलब नंबर 4 पे हैं, ठीक है, ओके मोस्ट रन में पूरे आईपीएल में। इसमें सूर्यवंशी ने सबसे ज़्यादा बनाए 776। वैभव सूर्यवंशी हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, और बेचारी की 2 सेंचुरी रह गई, हाँ, 2 एक दफा सेंचुरी 96 और एक दफा 97। अच्छा, शुभमन गिल 732 और साई सुदर्शन 722। 2 ओपनर्स दोनों टॉप 3 में हैं और फिर भी जीटी हार रहा है। हाईएस्ट विकेट टेकर कगिसो रबाडा है 29 विकेट्स के साथ, भुवनेश्वर 28 है, सही है, Exactly. फिर भी वो हार रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है मेरे हिसाब से? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है ना हुनैन भाई, वो आप जितनी भी दिखा लो फर्क नहीं पड़ता until unless आप एक एज अ टीम एज अ ग्रुप परफॉर्म करो। नहीं, अब आप और नीचे आओ, मैं बताता हूँ। अब आप और नीचे आओ, विराट कोहली भी ओपनर है, सही है, सारे ओपनर्स हैं। हेनरिक क्लासन आया नंबर 4 खेलने वाला, ईशान किशन आया 1 डाउन खेलने वाला, ठीक है, के राहुल ओपनर, अभिषेक शर्मा ओपनर, मिचेल मार्श ओपनर, बटलर 1 डाउन, जुरैल 1 डाउन, प्रभ सिमरन ओपनर, पाटीदार आया नंबर 4, अय्यर आया नंबर 4, सही है। अब पाटीदार कितना नीचे आया है? बहुत नीचे आया है, नंबर 4 है, और स्ट्राइक रेट क्या है? 192। जब वो आता है मोस्ट ऑफ द टाइम पावर प्ले नहीं होता, वहाँ पे जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ना, वो अपनी टीम को सबसे ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट दे रहा है। ओपनर, मतलब बात ये है, जो एक लाइन में ऊपर खेलना T20 क्रिकेट में आसान है, नीचे खेलना बहुत मुश्किल है। वो काम वो जो पाटीदार कर रहा है ना, उसकी वजह से 2 लगातार सीजन उसका अपना, कभी बाबर 4th नंबर पे नहीं खेल सका ना। हाँ, ये वो, और उसका नंबर ही नहीं था, क्यों खिला रहे हो? नंबर नहीं था। अच्छा ये बता, जीटी से कौन है 4th नंबर पे? ऐसे नंबर पे खिलाना है तो लेने की क्या जरूरत थी? ये बात थी भाई। क्या लेने की जरूरत थी? क्या लिया तुमने? 3 बटलर था। अच्छा नहीं, आज तो 4 पे खिला है ना बटलर, 3 पे तो इन्होंने उसको खिला दिया ना, उसको सिद्धू को, निशांत सिंधु यार, उसके 7-8 मैचेस में कोई 40 रन थे, 4 पे खिला रहे थे उसको। आज इतना ट्रस्ट किया आशीष नेहरा और बाकी इनकी जो हेडन वगैरह ने, उसको 1 डाउन भेज दिया। समझ में नहीं आया ये टैक्टिक। वो होता है ना यार, वो कि पूरा सीजन नहीं चला, हो सकता है फाइनल में चल जाए। उन्होंने देखा होगा उसको, पीछे डोमेस्टिक का रिकॉर्ड वगैरह देखा होगा, वो भरोसा होगा कि कर देगा रन, लेकिन वो कर नहीं सका। वो प्लान उनका फेल हो गया, वहीं से उनको जो डैंड लगना शुरू हुआ, वो संभल ही नहीं सके। हर 20 रन के बाद उनका एक विकेट गिर रहा था फैसल, हर 15-20 रन के बाद एक विकेट। वो प्रेशर अजीब, हाथ पैर फूले हुए थे। और खास पांड्या और कृणाल पांड्या, तो उसका भाई, आज जैसे आज तेरी हालत हो रही है ना, समझ नहीं आ रहा, खुश हूँ, तारीफ करूँ, वो आज उसके भाई की हालत हो रही होगी, हार्दिक पांड्या की। उसने खास जो आउट किया ना बटलर को, बहुत मजेदार बॉल की है उसने, बटलर आगे बढ़ा है, और ऑफ स्टंप के बाहर जो उसने बॉल की है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आप इस तरह से फाइनल में जो ना बहुत कम देखते हो स्पिनर की तरफ से, वरना आगे बढ़ के तो वो छक्का ही लगाते इस तरह, लेकिन उसने सही आउट किया बटलर। विक्रेश वटकर दोबारा कह रहे हैं कि अब माज भाई को 54 ओडीआई में से 100 मारने वाला आज दिखा है। 54 ओडीआई सेंचुरी मारने वाले आज। हाँ, आप कुछ पूछने वाले थे मुझसे इस कमेंट पे, तो मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ। आपने पहली दफा आपको कब लगा था यार विराट कोहली वाकई में चेज मास्टर है? फैसल भाई आपको? हाँ तो जब इन्होंने देखा ना वो अनुष्का के पीछे कैसे भाग रहा है, पीछे इन्होंने कहा भाई ये तो चेज मास्टर है। वीडियो आई थी, कोई मैच याद है वो बताओ? विराट कोहली और अनुष्का की एक वीडियो आई थी शुरू में डांस की, बहुत चला था वो डांस, 2011-2012 की है वो, तब लगा नहीं, वो तो सीन बहुत बाद में शुरू हुआ है। आपको याद है हमने साथ देखा था एशिया कप वाला मैच, जहाँ उसने आंखों में पट्टी बांध के वहाब रियाज को मारा। हाँ, 184, मतलब 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली दफा वो खेला, वो उसमें आउट हो गया मेरे ख्याल से, जल्दी 0 पे आउट हो गया था शायद, 0 पे नहीं, 1 रन पे या 11 रन पे, किसी पे बहुत हल्का स्कोर पे वहाब रियाज ने आउट कर दिया था ना उसको। उसके बाद या उससे 1 साल पहले उसने होबार्ट में वो सेंचुरी की थी जब क्वालिफाई करना था, 2012 में। नहीं, होबार्ट की 10 में थी शायद, 12 थी, 2011 के बाद है, कोहली बने ही 2011 के बाद। अच्छा, एनीवेज जो भी थी, लेकिन असल जो मुझे लगा था ना यार, वो जो 300 से ऊपर का टारगेट है एशिया कप में, और तेंदुलकर साथ खेल रहे हैं, लेकिन सेकंड फील्ड खेल रहे हैं, और ये यंग लड़का जो है वो पूरा टारगेट अपने ऊपर लेके खेल रहा है, वो पूरा उसने चेस किया, और आउट तब हुआ जब मैच बिल्कुल हाथ में आ चुका था, मतलब वहाँ से हारना नहीं बनता था। वहाँ से उस पूरा डेकेड, पूरा जो 2011 से जो 19 तक का जो डेकेड है, उसमें बहुत सारे मैचेस थे जो उसने फिनिश किए, जहाँ पे लगा कि भाई ये चेज मास्टर है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो आउट ही नहीं होता ना, पाकिस्तान के खिलाफ आज भी जब उसका कैच आउट हुआ है, जब शुभमन गिल ने कैच लिया और जब अंपायर ने नॉट आउट दिया है, तो वो उसका एक्सप्रेशन बड़ा
वो ये था कि हाँ अब फिनिश मैंने ही करना है। मैच अब जीतो, मैच मैं ही फिनिश करके जाऊंगा, वो ऐसा लगा वो बिल्कुल ओवर एक्टिंग थोड़ी सी। यार वो बंदा पूछ रहा है कि यार भुवी को तुम लगी क्या मुझे चाहते हो कि overacting। इंडिया में दोबारा एक चांस दे के डिजर्विंग है भाई, या नए बच्चों को चांस देना चाहिए? ये देंगे नहीं चांस क्योंकि ये बहुत आगे निकल चुके हैं, मगर जिस लेवल की वो बॉलिंग कर रहा है और जिस पेस से वो कर रहा है वो बिल्कुल डिजर्विंग है, उसको चांस मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या बोलते हो? यार स्क्वाड में तो होना चाहिए, बाकी सीखने को बहुत मिलेगा कंसिस्टेंट साइड में हो ना हो, वो इतना एक्सपीरियंस बॉलर है कि अगर आपको लग रहा है कि यार इस पिच पे भुवी का होना ज़रूरी है तो आप सिर्फ वो वाले मैचेस उसको खिला लो, लेकिन स्क्वाड में होना चाहिए। तो किसको बैठाओगे, बुमराह को? नहीं, बुमराह को क्यों बिठाओगे? आप वैसे भी शामी को तो लेके नहीं जा रहे हो ना वर्ल्ड कप में, तो आप उसकी जगह खिला सकते हो ना। आपको वर्ल्ड कप में बुमराह होंगे, सिराज होंगे, ठीक है, एक तीसरा बॉलर अर्शदीप शायद हो ना हो, लेकिन आप चौथा बॉलर के तौर पे आप भुवनेश्वर कुमार को ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो, जिस मैच में जरूरत पड़े आप खिला सकते हो। क्योंकि फैसल उसका पेस नहीं गिर रहा यार, 137 तुम्हारा शाहीन जो प्रीमियम है वो 128 130 कर रहा है भाई। अभी भी नई मशीन डलवाई ना भुवी वो ने। वीडियो देखी मैंने उसकी, मशीन वो तो पता नहीं, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं बाबा बुबू कर रहा है वो। मशीन चलती है नहीं चलती, गाड़ी में बैठा था मैं, मोटरसाइकिल बन गई। मशीन ही तो है। अबे वो मशीनी, फिर मशीनी तो और सही जवाब देती है। एआई से बात करो, जवाब तो सही आता है, उसका जवाब भी अजीब आ रहा है। नहीं, वो तो अनपेड वर्जन है चाइना का ये एआई। मैं चला था, मशीन पे बैठा, गाड़ी घोड़ा बन गई, घोड़ा गधा बन गया, इस तरह की बातें कर रहा है वो। भाई तुम समझ नहीं रहे, वो असल में खुद मशीन ही है। अबे कोई भी कमी नहीं हो, काम तो नहीं कर रहा ना भाई, एमी बदनाम करके रखा हुआ मशीन है। कैसे काम करी? तो नैन भाई क्या आखिरी कमेंट पढ़ो डाइस गेम्स का, क्या है? क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि कुणाल पांड्या ओनली only प्लेयर टू गेट प्लेयर ऑफ द फाइनल 2 times। एबीडी एंड गेल ही सब बड़े पनौती थे, कुछ जीत नहीं पाते। एबीडी तो चोकर था, नॉकआउट्स में चोक कर जाता था, आदत थी उसकी। वाह, कैसा सारा मलबा तुमने कोहली पे से उठा के एबीडी पे डाल दिया, जो मुखलिस है टीम से, जो आज भी कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ बेचारा रो रहा है, कह रहा है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि टीम को जो है ना कोई वो हो जाए। नहीं तो जो तुम बोलते हो कि 17 साल से नहीं जिता सका था टाइटल कोहली को बोलते हो, तो वो एबीडी भी तो साथ था ना उसमें। एबीडी 17 साल तो खेला नहीं उन्होंने। एबीडी था तो सही ना, उसमें 10-12 साल तो खेला होगा ना उसमें साथ उसके। और मुखलिस की बात क्या, मतलब ये अगर साउथ अफ्रीका टीम चोक कर जाती है सेमीफाइनल फाइनल में, तो वो मुखलिस नहीं है अपनी टीम से। ये क्या बात की तुमने, क्यों इतना मुखलिस है? चोकर तो चोकर हो सकता है ना, मुखलिस होने से क्या ताल्लुक है इसका? उसका भी तो कि वो अब रिटायर होने के बाद भी वो कह रहा है तो कि यार इसमें क्या मसला है, वो चोकर तो हो सकता है भाई अब खेल तो नहीं रहा ना, अब काहे का चोकर। अबे चोकर की बात हो रही है कि वो जब वक्त था उस वक्त चोक कर जाता था, जब जरूरत है उस वक्त चोक कर जाएगा। मतलब अब तुमने एबी डिविलियर्स को डिफेंड किया क्योंकि वो एबी डिविलियर्स बहुत बड़ा प्लेयर है, सही है, 21st सेंचुरी का हम कहते हैं। वो जब आया था तब भी हम कहते थे हेड ऑफ हिज टाइम प्लेयर आ गया भाई, बहुत ज़बरदस्त खेलता है। लेकिन अब तुम उसके बारे में ये बात नहीं करते, यार ये तो टाइटल कोई नहीं जीता, इसकी इम्पैक्ट, ये फाइनल में कोई परफॉर्म नहीं करता, 10 साल खेला है। इसके बारे में बात नहीं करते तुम। ये इस वजह से उसने तुम्हें ये बताया सब। लंबी खामोशी, सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो, लंबी खामोशी। बकवास बात के मैं बहस नहीं करना चाहता कि तुम एक आदमी जो 5-6 साल आरसीबी के लिए खेला, 10 तुम साल। सारा मलबा 10 उठा साल के उसके ऊपर डाल दो तुम। 10 साल में 12 साल का ना, देखो। 10 साल में जवान हो जाओगे तुम। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, हाँ, जब तुम पैदा होगे तो उस 10 साल में जवान होगे। वो अभी ठीक है, अभी 10 साल बाद तो बुढ़ापे की तरफ चले जाओगे, खत्म हो जाओगे तुम। मर्द हमेशा जवान रहता है। ये तो सारी बातें पता है, मेरा मकाना तुम्हारा वाला नहीं रहता ना, मेरा वाला क्या नहीं क्योंकि तुम अभी बता रहे हो थोड़ा सा बनाना स्विंग की तरह है, और फिर तुम बता रहे हो कोहली जो है वो इतने ही साल वो risky साउथ exercise अफ्रीका करता के है। लिए भी खेला है, कोई साउथ अफ्रीका के लिए फाइनल में परफॉर्म किया उसने, सेमीफाइनल में परफॉर्म किया है एबी डिविलियर्स ने, तो उसको तो तुम नहीं कहते कुछ। तो सारा मलबा। अच्छा तो मैं, तुम्हारा एतराज ये, मैं उसको नहीं कुछ कह रहा। नहीं, वो उस बंदे ने सही बात की ना कि गेल और एबीडी थे बड़े नाम थे, वो भी फाइनल में उसको आके इसलिए चोक कुछ करते नहीं थे। कह रहा कि उसको कोहली नहीं बनाया बना यार, हाँ। वो एबीडी विलियर्स को एबीडी विलियर्स की जगह पे रखा हुआ है, उसको ये नहीं कह रहा है कि जी वो ये बाप है ABD सबका, को, वो फिलाना ABD है को। तो वो ढिमकाना अबे है। क्या बात कर रहा है, उसको मत शर्म इतना कर। हवा नहीं बनाया हुआ, इतना अबे चलाया गेल नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा T20 प्लेयर, एबीडी सबसे बड़ा जो है, मतलब आप कहते हो कि 21st सेंचुरी का सबसे अच्छा प्लेयर 360 क्यों नहीं बनाया हुआ? 360 प्लेयर सबसे पहला किसको कहते थे? एबीडी विलियर्स को कहते थे। अपने क्यों नहीं वक्त बनाया पे- हुआ? अपने अब वक्त उसकी पे- जगह उसको तो नहीं दे सकते ना, सास बहू सास तो नहीं हो अपने सकती वक्त ना पे यार। रिटायर होके चला गया, जगह दी नए लड़कों को, बच्चों को। हाँ तो बस ये तुम चाह रहे नहीं हो कि ये चला रगड़ता जाए रहा, कि रगड़ता बेटा, ये तुम्हारी तमन्ना पूरी नहीं होगी। 27 का वर्ल्ड कप जीत के जाएगा विराट कोहली, फिर तुम बोल देना चला जाए। ये तो वक्त बता देगा। अब तुम्हें ये बहस करनी है, तुम्हें कोई अपनी इनपुट देना है इस मैच के अंदर जो ये हुआ है।
इस मैच के अंदर क्या इनपुट तुम बताओ ना, मैं बात करता हूँ। कुछ डालो इसके अंदर अपना। जो तुम कल हंस रहे थे, मैंने कहा था देखो शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर डिसाइड करेंगे कि जीटी जीत सकता है या नहीं, और वो सब जल्दी चले गए, यानी मैच वहीं पे फिनिश। जो बाय द टाइम उनकी बॉलिंग, उनके बॉलर्स ने भी ये मीटिंग जो की होगी ना, ये डिसाइड किया होगा कि ये 3 बैट्समैन अगर करेंगे तो फिर हम बॉलिंग करेंगे सही। इसी वजह से उन्होंने लेग स्टंप भी बॉलिंग की है, भाई जल्दी मैच खत्म करो। एक भी बॉल मैंने देखी नहीं है यार, मैं जीटी की बॉलिंग के बारे में क्या बात करूं, मैंने देखी नहीं है ऑफ स्टंप पे कोई रन बन रहे हो। सारे रन लेग स्टंप पे, वेंकटेश अय्यर ने सब लेग स्टंप पे रन बनाए, विराट कोहली ने सब लेग स्टंप पे रन बनाए, 70, 80, 90 रन हो गए ऑफ स्टंप, ऐसा लग रहा है ही नहीं मैच में, और आईपीएल का फाइनल चल रहा है। तो उसके बारे में क्या बात करूं, क्योंकि वो सब डिसाइड ऐसा ही लग रहा था कि इन्होंने रन नहीं बनाया, हम डिफेंड क्यों करें। कोई एफर्ट कुछ था ही नहीं। विकेट गिरी हैं उनकी, 2 शुरू में, 2 ऊपर गिरी, फिर राशिद खान ने आके 1 ओवर में 2 विकेट्स ले ली। राशिद को बहुत लेट बॉलिंग, ये बात भी बड़ी फेल हो गई ना आज। वो कहते सट्टेबाजी होगी, बोली लगेगी, ये होगा वो होगा, सब उल्टा हो गया होगा। कहने से पहले जो है ना अपनी फौरन भांडा फोड़ दिया, सारा भांडा। क्यों? यहाँ आवाम खुश है, आरसीबी जीत गया। तो भाई अगर आज कल ये बात चल रही थी आरसीबी 100% जीत रहा है, तो सारा पैसा आरसीबी पे लगा होगा। ऐसे तुम्हारे दिमाग में सट्टेबाजी तुम कहते हो, तो फिर तो कोई जीता ही नहीं। एक ही रुख होता है, एक उसके दूसरा रुख नहीं होता। वो दिखाना दूसरा रुख मुझे तो करके थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें एक पहले छोटा ब्रीफकेस मिल रहा था मुकाबले के लिए, अब तुम्हारे पास आ गई बड़ी अटैची। अबे भाई तू मुझे ये तुम रखो, और वो जो है ना उनको 2 लगातार करवाने। तुमने परफॉर्मेंस ये रखनी है, शादी करनी है नहीं करनी, दिल को बता दिया। अबे गधे, मुझे एक सवाल का जवाब दे। होता ये है कि आपने लगाया पैसा आरसीबी पे और जीती जाए, तो करने वाला जीत जाता है, आप हार जाते हो। ग्राउंड के बाहर वो सट्टा चल रहा है, ग्राउंड के बाहर जो बैटिंग चल रही है, सही है ना, समझो। एक हो रही है जो टीम के अंदर चल रहा है। चल बे, तू पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। अब मेरा मुंह खुलेगा तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तो भाई टीम के अंदर भी हो सकता है, वरना ये गधेपने के फैसले करना। ये सिद्धू का क्या कॉन्सेप्ट था उन्होंने भाई आज 1 डाउन बैटिंग करने का। 8 मैचों में आपने बताया कितने रन करें जी उन्होंने? 43 कुछ रन। 8 मैचों में 43 रन करें। उस लंगड़े लूले खिलाड़ी को तुम फाइनल में 1 डाउन भेज रहे हो। इसका जवाब सुन लो जरा, लॉजिक सुन लो तुम, लॉजिकल आंसर हुनैन भाई से। हुनैन भाई लॉजिकल आंसर दे दें इनको। लॉजिकल आंसर कि 1 डाउन बैटिंग क्यों करें? मैंने बताया तो सही कि वो सपोर्ट कर, एक होता है ना यार, अब गोरे भी इतना सपोर्ट नहीं करते प्लेयर्स को, जो है ना इतना ज़्यादा कोई इतना फेल कर जाए कि भाई फाइनल बड़ा मैच है, अब नहीं करना, अब हमने जो है ना जो पक्की बैट है उसको खिलाना है। लेकिन ये इंडिया में ज़्यादा हो गया अब कि जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं ना उनका जो है ना कॉन्फिडेंस डेंट नहीं करना। अब उन्होंने ले लिया उसको, तो पूरा सीजन उसको थ्रू करना है। तो उन्होंने इस होप में खिलाया होगा कि यार चलो इसको जब चांस दिया है तो फाइनल में नहीं बिठाते, अब इसको ऊपर ही खिलाते। 4 पे खिला रहे थे, आज 3 पे भेज दिया उन्होंने उसको। क्या होना, ये तो तुमने पॉजिटिव बात करते, ये कोई बात हुई? तुम्हें आग लगानी चाहिए। अबे भाई आग लगाने की भड़काओ बात नहीं, लोगों कोई को, लॉजिक गलत नहीं है बातें इस करो। जवाब कोई में। लॉजिक है? अब तू निकाल लॉजिक। इसमें कोई लॉजिक है कि तू बता पूरे logic। टूर्नामेंट, अच्छा लॉजिक होने भी मुझे नहीं समझ, इसको समझ आ गई तुम बताओ logic कि एक खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में फेल हुआ, लॉजिक तो दो। उसका कॉन्फिडेंस नहीं डेंट हो, इसलिए उन्होंने उसको 4 से उठा के आईपीएल फाइनल में 3 पे कर दिया, आंखें बंद करके कि आज ये कर जाएगा। भाई इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। होना क्या रहता? नहीं, तुम्हारी बात सही है। देखो अभिषेक शर्मा के साथ भी किया ना, पूरा वर्ल्ड कप नहीं चला, ड्रॉप नहीं किया, फाइनल में उसने 50 कर दिए। अभिषेक शर्मा, यस, ये वजह है कि आपको पता है इसने किया हुआ है पहले, तो ये कर सकता है। अभी आपने कुछ देखा नहीं है, आप ये एक तरह से आप अंधी बैट लगाई हुई है आपने कि यार चलो चल जाएगा। नहीं, आप उसको 4 पे, आई एग्री टू द पॉइंट के टीम को कंटिन्यू करो, हाँ, बट व्हाई 1 डाउन इन द फाइनल व्हेन यू हैव बटलर? वही मेरा तो पॉइंट ये है भाई। तो अब ये तो मैं समझ में और नहीं आई बटलर ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फेल चल रहा, बटलर के भी 500 से रन रहे हैं 501 रन है उसके, 501 रन मगर है। पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं है। अभी सेमीफाइनल में पहले भी आया था जीटी तो के। कौन सा ऐसा खुराक दी गई कि सिद्धू जो है ना वो 3 पे आ गए बैटिंग करने के लिए? सिद्धू नहीं, सिंधु, सिद्धू 3 पे आ गए बैटिंग करने के लिए। अबे गधे, मुझे एक बताओ, जो तुम्हारे थ्योरी के हिसाब से जो लगता है माल, उसको ऑपोजिट होता है। तो आजकल तो सबको पता था आरसीबी ही जीत रही है, सबने उसी पे लगाया होगा, सबका पैसा डबल हो गया, तो लगाने वाले का तो नुकसान हो गया। तो वो तो क्यों नहीं जिताया उसने जीटी को? जिसका रेट ज्यादा हाई होता है, जिसका रेट ज्यादा हाई होता है उसको कम मिलता है। अब तुम फजूल बहस में मत जाओ मेरे साथ। अच्छा, पहला शुभमन गिल आउट हुआ था ना, पहला खिलाड़ी शुभमन गिल आउट हुआ। अगर
सुदर्शन आउट होता ना फिर भी लॉजिक बहुत ज्यादा समझ आती, चलो यार ये आपने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करने के लिए बटलर को नहीं भेजा, उसको भेज दिया। अब शुभमन गिल आउट हुआ, फिर आपको बटलर को ही भेजना चाहिए था, तो उन्होंने फिर भी सिंधु को भेजा, तो वो समझ नहीं आई तो भाई। आज की प्लानिंग बिल्कुल फेल थी भाई जीटी की, और आरसीबी कमाल पटीदार। अच्छा, यूजर ने स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन ये दी थी कि कोहली 650 रन विद 160 स्ट्राइक रेट, टॉप 4 आरसीबी, पंजाब, एसआरएच एंड आरआर एंड विनर आरसीबी 95%। सच हो गया, और माज ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी तो हो गया बेटे तेरे लिए, क्योंकि मैंने कह दिया था ऐसा कुछ नहीं होगा, तो तुझे तो खुश होना चाहिए। नहीं, तूने कहा था आरसीबी जीतेगा, तू आरआर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तूने कहा था जीतेगा आरसीबी। अब उसको खुश होने देना यार, जो हो रहा है बच्चा वापस आ गया, आज यार, इसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाओ। इसने आज तू जो कह रहा है वो सही कह रहा है, यूजर मत तक जाइयो मत मेरे आपको दोस्त। पता है माज, जो पिछली जो अभी जो ईद रमजान वाली ईद गुजरी थी, तब आईपीएल शुरू हो चुका था जब जी तो मतलब हमारी दोनों ईद हो गए, 2 महीना 10 दिन हो गया, आईपीएल अब जाके खत्म हुआ है। तो मुझे याद पड़ रहा है यूजर ने बहुत शुरू में कमेंट किया था ये कि मार्क माय वर्ड्स, और 650 प्लस पर सीजन होगा और 170 प्लस की स्ट्राइक रेट होगी, इस तरह की कुछ इसने बात की थी। लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूँ, यूजर इस तरह से तो फिर वो माज जो फजूल बात करता है, वो फिर शक पक्का भी तो हो जाता है कि लोगों को कैसे पता चलता है भाई। नहीं, अब प्रेडिक्शन तो कोई भी दे सकता है। इसको कुछ नहीं बोलो, क्योंकि देखो फिर नाराज हो जाएगा। आज के लिए गाना गा दो। रूठे हो तुमको कैसे, अबे रूठे हो हम तुमको, गधे हमेशा बताते हैं तुम्हें, हम तुमको कैसे बनाएं। रूठे हो तुमको कैसे बनाओ, ये गाना तो लॉजिक बताओ मुझे। तुमको कैसे मनाएं, दोबारा गाओ। रूठे हो तुम, हम तुमको कैसे, ये कोई गाना नहीं है। ये जो गाता है ना वो बहुत अच्छा गाता है। तुम अभी जरूर इसने तुम्हारे वजह से ना ये खुद कंफ्यूज हो गया, जैसा भी कचोड़ और शोहड़ में नहीं हो गया था। ये रूठे अब हो सुनो, हम तुमको कैसे, ओ मेहदी हसन फुजूल बात सुन। अबे मैं हम बताना चाह रहा हूँ, कहेगा ये तुम करके समझाया जा रहा है। रूठे हो तुम हाँ, ये है ना रफी। बोलो ना बोलो ना। अच्छा ये बताओ, अब तो आईपीएल भी खत्म, हाँ पीएसएल तो खत्म ही हो जाए तो अच्छा है, और जून में कोई मैचेस दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स शुरू होने वाला है भाई। फुटबॉल, फीफा, क्या ले लो। ये सब्जी वाला बन गया। नहीं, ये गाना वाला मशहूर हुआ था यार फुटबॉल का। फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और एक गम मुझे खाए चला जा रहा है। उनका कोई गाना आएगा इस दफा शकीला का? शकीला का पता नहीं। शकीला आपने नहीं गाया था। अगर शकीला का नहीं आया तो बाद में यहाँ रफी और मेहदी हसन बैठे कुछ ना कुछ गा देंगे। हम तुमको, तुम हमको कैसे, एक महीना करोगे क्या? अरे बाबा फुटबॉल खेलेंगे, या रेड कार्ड या येलो कार्ड, कम ऑन, ये फॉरवर्ड डिफेंस। गाड़ी की इसको फुटबॉल नहीं आती उन्हें, इसको फुटबॉल, क्रिकेट कौन सी आती है? गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पे लगाएंगे रेड कार्ड, पीछे लगाएंगे येलो कार्ड, पूरा दिन घूमेंगे। अरे मजा बढ़ाने वाला है भाई। मगर मुझे मेरी बात तुम पूरी नहीं सुनते, मुझे गम खाए चला जा रहा है इस फुटबॉल को लेके ना। क्या कि यार मुझे शुरू से इटाली की टीम बड़ी पसंद थी, और इटाली की जो टीम है ना वो क्वालिफाई नहीं कर सकी यार इस वर्ल्ड कप के अंदर। नहीं यार, मुझे तो जब तू इटाली बोलता है तब हंसी आती। इटाली वाली तो पैंट पहनी है इसने, इसी तरह की तो पहनते हैं, ढीली पैंट है यार। इटली तो 2006 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे तो कभी अच्छी टीम लगी नहीं। तुम पता नहीं क्यों तुम्हें इटली याद है, तुम माजी में इतना रहते हो ना, इसलिए तुम्हें जो है ना इटली याद है। रोबर्टो बाजियो, डेल पियरो भी उनका प्लेयर था। डेल पियरो भी उनका प्लेयर, टॉटी भी उनका प्लेयर होता है। टॉटी। हुनैन भाई, आईपीएल का कौन सा प्लेयर ने आपको इम्प्रेस किया और कौन से प्लेयर ने आपको डिसअपॉइंट किया? हर टीम के एक बैट्समैन, बहुत लंबा हो जाएगा, एक अभी जनरल आइडिया ले लेते हैं। तो आईपीएल रिव्यू बन जाएगा, आईपीएल रिव्यू बनेगा पूरा, उसको करेंगे इस हफ्ते में, किसी दिन करेंगे परफॉर्मेंस वगैरह देख के सारा कुछ। कोई एक खिलाड़ी स्टैंड आउट करा आईपीएल के अंदर फॉर यू? इंडिया अफगानिस्तान सीरीज 13 जून। 5 जून 13 जून। अबे 6 जून को पहला टेस्ट है। यूजर क्या हो गया तुझे? एक ही तो टेस्ट है, सिर्फ 6 जून को स्टार्ट हो रहा है, 5 को या 6 को इंडिया और अफगानिस्तान का। हाँ 6 जून को एक ही खाली टेस्ट मैच है, वो स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख को। 13 तारीख पे क्या ले गया तू? ओडीआई होगा। ओडीआई में भी पता नहीं, आई डोंट नो। टेस्ट का मुझे मालूम है 6 तारीख। मैं बताता हूँ सोच के आपको थोड़ी देर। मेरे तो नैन वन एंड ओनली कौन? पटीदार। इम्प्रेस किया था पटीदार ने तुम्हें, और डिसअपॉइंट? आउटस्टैंडिंग यार, डिसअपॉइंट मुझे किस खिलाड़ी ने किया? प्राग, माय कैप्टन। अच्छा तुम उसको 2.0 3.0 बनाना चाह रहे थे। 3.0 वो कुछ नजर नहीं आया उस तरह, सिवाय एक इनिंग के उसने कुछ जो करना चाहिए था वो करा नहीं उसने पूरे टूर्नामेंट के अंदर। हुनैन भाई, तो फॉर मी इट वाज प्राग एंड
पटीदार। यार आप लोग भी जरा अपने कमाल कमेंट था। में बताओ आपको किसने इंप्रेस किया और किसने डिसअपॉइंट किया। यार मैं असल में- सूर्यवंशी, वेरी गुड पॉइंट। मैं असल में ना यंग प्लेयर्स पे जाना चाह रहा हूँ। अब सूर्यवंशी तो वही मैंने बहुत पहले देखा था सूर्यवंशी को, ये कल पहली न्यू दफा होगा, देखा न्यू था जब सेटअप। सेंचुरी की थी 2-3 साल पहले उसने। एक दो पिछले साल शायद की थी उसने सेंचुरी, सूर्यवंशी ने पिछले साल भी की थी ना, आई डोंट रिमेंबर। पिछले साल वाले आईपीएल में भी उसने काफी रन किए थे। ओके। यह एक सेंचुरी तो मुझे याद है, बहुत अच्छी उसने की। रोहित जुगलन क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान टीम वुड बेस्ट टीम नाउ। क्या कह रहे हैं? कॉमेडी शो थोड़ी चल रहा है। वो उसकी बात कर रहा है। रोहित जुगलान कबड्डी कह की। रहे हैं पाकिस्तान टीम वर्ल्ड बेस्ट टीम नाउ। यार रोहित तुम जब तो तक ये दामाद टीम में रहेगा कैसे world रोहित best team पहले बन तुम सकती तो है? पैसे दे के बात करते थे, आज तुम पैसे नहीं दे रहे यार। पैसे दे के बात तुमने करते थे। कॉमेडी क्यों लिया इनका? तुमने लिया, मैंने थोड़ी लिया। तुम बेवकूफ हो ना। मुझे नहीं पता था ना, ये तुम नजर रखते हो ना कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ से जा रहा है। रोहित मुझे इसके नाम से याद आ गया, पैसा दे के बात करता है। अच्छा। तुम्हारे मुंह पे मारता है चमाटिए के ले मेरा कमेंट ले, तुम फड़न लेने लगते हो। अरे तू लेता है वर्ल्ड कमेंट, मैंने तो लिया ही नहीं। मैं तो इतना दयालु, मैं तो उसका नाम दे के पहचान के पैसे। भेदभाव नहीं करते। ये तो डायरी में लिखता है ना, इसने दिए थे आके 120 रुपए। हमारे सामने तो कमेंट आया, हमने पढ़ दिया, इसलिए हम देखते ही नहीं स्क्रीन की तरफ के कमेंट यही नैन है। भाई नाम ले लो। यार बहुत सारे जिन्होंने इम्प्रेस किया ना, जैसे ईशान किशन हो गया उसने, और अंकिश रघुवंशी है केकेआर का, उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है इस दफ़ा। और जुरैल आगे आईपीएल में जो है ना आप देखोगे कि बड़े रन करेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जुरैल ने इस दफ़ा 650 की हैं और अच्छी स्ट्राइक रेट से की है। पटीदार अय्यर नंबर 4 के तो स्टैंड आउट प्लेयर हैं पिछले 2 साल से, पटीदार और अय्यर दोनों। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट जो है सबसे ज़्यादा मुझे जो हुई है वो ऋतुराज गायकवाड़ से हुई है। ओह, एंड इवन संजू सैमसन से भी इतनी नहीं हुई, क्योंकि वो इस साल इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुका है संजू सैमसन। तो ऋतुराज गायकवाड़ उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यह था, क्योंकि पिछला साल भी उसका इतना खास नहीं गया ऋतुराज गायकवाड़ का, और वो कैप्टन है सीएसके का। धोनी की जगह आप कैप्टन बनो तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो रन्स उसको बनाना ज़रूरी है। जिम्मेदारी के तले दब गया बेचारा। हाँ, तो वो डिसअपॉइंटमेंट रहा। तुमने सही नाम लिया, क्या कहते हैं, पराग का, वो डिसअपॉइंटमेंट। उसकी अपनी बैटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बहुत रही। नीचे गिर गई। तो एक और भी बंदा था, मेरे जहन से नाम निकल गया, वो भी काफ़ी बॉलर्स में तो मैं किसी ने वो नहीं करा। ऋषभ पंत मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फिर हुई इस दफ़ा। पंत ने तो रिजाइन भी कर दिया ना, स्टेप डाउन एज कैप्टन खेलने को तैयार है। ऑब्वियसली खेलेगा, क्यों नहीं। अच्छा चले, हम आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इस हफ्ते मुलाकात रहेगी आईपीएल का, हो सकता है हम आप लोग को तिया पाचा करें। पाकिस्तान का मैच है परसों तुम्हारा 2 तारीख नहीं, आईपीएल का भी तो तिया पाचा करोगे। आईपीएल का भी और फिर तुमने उस पर बात करनी है 25 प्लेयर्स के जो नाम आए हैं सेंचुरी, ये जो रानी गंदी इन्होंने डाला। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट शशांक सिंह, शॉशैंक रिडेम्पशन, पंजाब। वो देख आ गया, मैंने क्या कहा था। अब कौन चेंज होगा पीएम, पीसीबी, हेड कोच, कैप्टन, कौन चेंज होगा? अभी क्यों चेंज हो गए रोहित भैया? अभी तो देख रोहित मैं पहचानता हूँ, मैं मुझे याद था। अभी तो वैसे मेमोरी बहुत कुत्ते मेमोरी है। अभी तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है। बहुत ही सीरियस सीरीज चल रही है हमारी। और ये सीरीज जब तक जो है सीरीज में इख्तिताम क्या पे है नहीं जो तू पहुंचेगी, सीरीज का डिस्कस कर रहा है? वो कह रहा है कि कब चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा सीरीज जीतते हुए हम World जीतते हुए होंगे तो थोड़ी कुछ बदलेगा। उसने सवाल वर्ल्ड कप तक यही रहेंगे। वर्ल्ड कप पीएम, कोच, कप्तान कब चेंज हो रहे हैं जी अगले? मैंने अभी तो नहीं वाले, क्योंकि अभी सीरीज चल रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से बच्चा अच्छा हो गया, पहला मैच जीत गया, दूसरा भी लग रहा है जीत जाएंगे, जैसा की बॉलिंग कर रहे हैं। अगर विकेट्स इन्होंने ऐसी बनाई, एक तो कम बगत मारे विकेटें ऐसी बना रहे हैं। अबे साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है, वहाँ तेज विकेटें होंगी, यहाँ स्पिन विकेटें बना रहे हैं, वो स्पिन विकेट पे तैयार कर रहे हैं। इसने अभी उस शुरू में वो बात करी थी अरफात मिनास की, बिल्कुल उस बच्चे ने कहा हमारी तो प्रैक्टिस ही इन विकेट्स पे थी। अभी वो ट्रेंड नहीं हुआ ना कि मीडिया पे कैसे बात, उसने सच बोल दिया सब। उसने कहा भाई हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं विकेट पे हो रही थी, हम तो स्पिन विकेट बॉलिंग कर रहे थे, मुझे तो लगा हम तो वही कर रहे हैं, हमने तो उसने आगे वो बॉल कर। वैसे एक बात बता, सीरियस वैसे पाकिस्तानी टीम में जो चेंज खेलना प्लेयर्स ने होता है, पीसीबी की अपनी जो है ना, वो एक तो गवर्नमेंट के जेर सर जब तक रहेगा, बीसीसीआई प्राइवेट एंटिटी है, ज़्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स प्राइवेट एंटिटी होते हैं। वो असल चीज़ तो वो है, वो प्राइवेट जब तक काम अपना नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट के ऊपर तरफ से ऑर्डर आएगा, वो पीसीबी चेयरमैन लग जाएगा, फिर वो ऑर्डर करेगा, कोच अपनी मर्जी से लगा देगा, एक ही बंदा सब कुछ चला रहा होगा। आप बांग्लादेश में देखो, श्रीलंका में देखो, यही टर्मोइल है, एक ही बंदे के हवाले कर देंगे, कभी जयसूर्या के हवाले कर देंगे, अभी बांग्लादेश ने तमीम इकबाल के हवाले कर दिया है, सही है, एक ही बंदे के हवाले कर देंगे, ये आकिब जावेद के हवाले कर देंगे। ऐसे नहीं होता ना यार, पूरा सिस्टम बनता है। आपके हिसाब से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में कौन सी अच्छी है?
बहुत, जिसमें आपके दोस्त काम करते हैं। वो प्राइवेट, वो सेठी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, वहाँ लेकिन सेठी प्राइवेट तो है ना, गवर्नमेंट का कोई उसमें नहीं, गवर्नमेंट अमल का दखल मैं तो नहीं मानता है ना। हूँ, वहाँ सेठी इनपुट आ जाता है। मसला ये है, यहाँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं वो मल्टीनेशनल हैं, तो वहाँ वो मसला आ जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का इनपुट होना चाहिए, मगर जो सिस्टम आप बात करना चाह रहे हो ना, वो डेवलप होना चाहिए, तो कोई भी आगे बैठ जाए, मसला ना सिस्टम चलता है। फैसल देखो, गवर्नमेंट का इनपुट होगा, वो इनपुट हमेशा गलत होगा, क्योंकि हमारे सही है, जैसे सही, country एग्रीड। कोई भी मिनिस्टर बोलेगा मेरे इस बच्चे को खिला दो। हाँ, नहीं मेरा वो मैं वही मैं लेके जा रहा हूँ। गवर्नमेंट अपना बंदा बेशक ऊपर लाके बिठा दे, लेकिन सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए कि चाहे जितना मिनिस्टर बोल ले, जितना कुछ कर ले, या जितनी पवे आ जाए, वो ना करो। तो वो सिस्टम ही, किसी भी इदारे में अगर आपका सिस्टम तगड़ा है ना, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मसला ये है, हमारे यहाँ कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जिसका सिस्टम तगड़ा हो। आप हमारे यहाँ कैप्टन मेरिट पे सेलेक्ट नहीं होता, सेलेक्टर्स मेरिट पे सेलेक्ट नहीं होते, सेलेक्टर कमेटी का कोई हेड नहीं बनता। अब आप क्रिकेट टीम पे आ जाओ, हम बार बार बोलते हैं 4, 5, 6 नंबर के जो 5, 6, 7 नंबर के जो प्लेयर्स हैं, ये आरसीबी जो जीत रहा है, शायद लोग समझ रहे होंगे कि यार बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, तो बॉलिंग अटैक तो जीटी का भी बहुत अच्छा है, सही है, पिछले साल भी बहुत अच्छा था। असल तो ये 4 पे पटीदार, 5 पे ये प्लेयर्स जो आके टिम डेविड, कृणाल पांड्या, जहाँ जहाँ मैच फंसता था, इनमें से हर किसी ने एक दफ़ा मैच निकाला हुआ है। ये प्लेयर्स इतने पक्के होते हैं। फिर आपका एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। हमने पाकिस्तान में यही देखा है कि ये जो है ना, मेरिट पे सिलेक्शन ही नहीं हो रही। हमने पीएसएल में देखे बॉलर्स, इमरान अंदावा को मैंने आपको बताया था, ये ऑलराउंडर है, इसको आप चांस दे सकते हो फ़हीम अशरफ की जगह। फ़हीम अशरफ कोई इतना अच्छा नहीं है कि हर टूर्नामेंट में फ़हीम अशरफ ही होगा। ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। तो आप इतना खिलाओ नहीं, वो जो लड़का खेला, एक और बात, वो लइएगा भैया देखा तूने, ईद वाले दिन प्रैक्टिस की वीडियो आई है उसकी, धूप, कड़कती धूप में प्रैक्टिस कर रहा है, वो खड़ा 2 लड़कों के साथ, हसन नवाज। तो उन्हें बात यही है, आपका जो आप बात कर रहे हो ना 100% के आपके लोग इतने जेन्युइन ही नहीं है। सर पर्चियों को घुसेड़ जाओ, तो बर्बाद ही होगा ना। कि आपका अभी हम जब इस पर बात करोगे कल या परसों, तो 25 प्लेयर्स के नाम है, क्यों नहीं है आपके नाम यार? आप कोई इतनी घटिया क्रिकेट थोड़ी खेलते थे। 25 साल में आप एक प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो उसमें नाम होता। उसमें तो सियासत भी है ना, उसमें हराई में नहीं हुआ। अबे सियासत में तुम्हारे 2 बंदे गए हुए हैं यार, सियासत कैसी? तुम्हारे 2 बंदे गए में, जिस दिन नाम लो ना। आप सीरियस हो गए ना जब अपनी टीम को कोई वाइट बॉल टूर्नामेंट जिताने के लिए, उस दिन सुफियान मुकीम हर मैच खेलेगा उस दिन से। ये पॉइंट। और बाकी बॉलर्स को आप रोटेट करो। आप नहीं खिलाया उसको, नहीं उसको आप उसको खिलाते हो, सेकंड ऑप्शन पे एक मैच दे देंगे यार, बाद में खिला देंगे। जब तक हुनैन शादाब इस टीम में रहेगा, आप मुखलिस नहीं हो सकते अपनी टीम। शादाब की तो हमने देख लिया, जगह ही नहीं बनती ना। अरफात मिनाज खेल रहा है, शाहीन फिर एक एज है। फैसल क्या एज है? शाहीन एज है ना, बाहर निकला हुआ कोई भी उसे टकराए गिर सकता है, एज है वो ना। एज सिर्फ उसका मुंह करके जो मुंह है ना, वो एज ही है, और कुछ नहीं एज ही है। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। कितना रोगे तुम और कितना रोगे। हार्दिक पांड्या लेफ्ट एमआई, देख आखिर न्यूज़ क्या लिखी, ही सेड सीनियर हार्दिक प्लेयर। पांड्या लेफ्ट MI, he said senior players ball Bumrah, Rohit Sky, Bumrah. Tilak perform when he is in captain but fails to purpose when he is captain. चल रहा है फड्डा फुल 36 का आंकड़ा चल रहा है। यूजर बड़ी जबरदस्त खबर दी है तूने। खैर जी, आहा पटीदार बड़ा मजेदार, आहा पटीदार बड़ा समझदार, ओहो पटीदार बड़ा मजेदार, ओहो पटीदार बड़ा समझदार। ये तो हार्दिक पांड्या ने वही बात करी थी, जब राफे आते हो तुम लोग सब आ जाते हो।